मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है लैब मास्टर बैच। इस बैच में आपको इस एग्ज़ाम से की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे और एक टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसी कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इसी वैकेंसी के लिए बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में अच्छी तरह से हो, तो बिल्कुल भी देर ना करें, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को खरीदें। आज की क्लास में हम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है, यानी कि ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 7.35 से 7.45, 6.5 से 7, 7 से 7.2 या फिर 7.5 से 8। तो हम सभी को पता है कि ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो है 7.35 से 7.45, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। अगला क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हेमोग्लोबिन, जैसा कि हमें पता है कि ब्लड के आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? शरीर में ऊर्जा का संचार, रक्त में गैसों का परिवहन, हड्डियों का निर्माण या शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो हमें पता है सभी को, बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि हेमोग्लोबिन का जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वो है O2 का ट्रांसपोर्ट कराना, यानी कि रक्त में गैसों की परवाह, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो हमें ग्लूकोज चाहिए होता है क्योंकि यही जो है हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने में काम आता है। ठीक है, एनर्जी जो बनता है, एटीपी जो बनता है हमारे बॉडी में एनर्जी, वो किसके हेल्प से बनता है? ग्लूकोज के हेल्प से बनता है। तो इसका मुख्य स्रोत यानी सोर्स क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? वसा, प्रोटीन, शर्करा या विटामिन। तो ग्लूकोज जो है वो हमें शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। इंसुलिन हमारे बॉडी का एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली भी बनता है और इसका इस्तेमाल हम लोग जो है वो क्या करने में करते हैं, इसका जो रोल होता है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के मेंटेनेंस में होता है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। शर्करा का संश्लेषण, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त का संचार बढ़ाना या मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पोटेशियम की अधिकता होती है। ऐसा कौन सा इन सभी खाने वाले फलों में है जिसमें पोटेशियम यानी के से जिसको डिनोट करते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शंस है केला, सेब, अंगूर या आम। तो पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत जो है वो है केला। ये हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह ए के लिए कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए एंटीजन, एंटीबॉडी बी, बी एंटीजन, एंटीबॉडी ए बी एंटीजन, एंटीबॉडी ओ या ओ एंटीजन, एंटीबॉडी ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोस्कोप में सबसे छोटी आकार की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में अगर हमें सबसे छोटी आकार की वस्तु देखनी होगी तो उसके लिए हम कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है? 10x लेंस, 40x लेंस, 100x लेंस या 4x लेंस। तो सबसे छोटी आकार की वस्तु को देखने के लिए 100x लेंस यानी ऑयल इमर्शन लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑयल इमर्शन लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परीक्षण में हिमैटोक्रिट का क्या महत्व है। ठीक है, जब हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हिमैटोक्रिट का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस क्या क्या है? हेमोग्लोबिन का स्तर मापना, रक्त में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा मापना, प्लेटलेट्स की संख्या मापना या सफ़ेद रक्त कणों की संख्या मापना। तो हिमैटोक्रिट जो होता है
वो रेड ब्लड सेल की मात्रा नापने में यूज़ में आता है। ठीक है, हिमेटोक्रिट क्या होता है? हिमेटोक्रिट प्रतिशत बताता है कि कितनी प्रतिशत मात्रा है आरबीसीज की ब्लड में, आरबीसी की ब्लड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है? यानी कि यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस है या नहीं, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शंस क्या है? बीएमआई, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, रक्त शर्करा टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट। तो यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति पहचानने के लिए हम यूरिन प्रोटीन टेस्ट करते हैं। इससे क्या है? इससे किडनी का जो भी फंक्शन है वो टेस्ट किया जाता है कि ये किडनी जो है वो सही से फंक्शन कर पा रही है या नहीं, ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। इसके ऑप्शंस है स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर या ग्लूकोमीटर। तो हमें पता है इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण बैक्टीरिया द्वारा होता है? मतलब ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मलेरिया, एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस या इन्फ्लुएंजा। तो इसका सही आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि किसके कारण होता है? जो कि होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, यह आपको याद होगा एक्चुअली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सामान्य रक्त ग्रुप कौन सा है? यानी कि सबसे जनरली जो ब्लड ग्रुप देखा जाता है वो कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? ए बी या ए बी या ओ। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन ब्लड ग्रुप है वो है ओ, जो कि 45% लोगों में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? जैसा कि अभी हमने ऊपर बैक्टीरिया के कारण संक्रमण देखा था, वहाँ पे वायरस के कारण है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? टाइफॉइड, पीलिया, हैजा या स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें H1N1 वायरस जो होता है वो स्वाइन फ्लू कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य सीमा क्या होती है? यानी ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है 60 से 100 mg/dl, 100 से 140 mg/dl, 120 से 160 mg/dl या 140 से 180 mg/dl। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 60 से 100 mg/dl। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कौन सा घटक कोशिकाओं में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है? तो रक्त में ऐसा कौन सा सेल होता है जो हर सेल तक या की बॉडी टिश्यू तक O2 का ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा। तो ये अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि आरबीसीज में हेमोग्लोबिन HB रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि O2 का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इसका सही आंसर आरबीसीज यानी इरिथ्रोसाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए उपयुक्त है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीवर में किस प्रकार की क्रिया होती है? तो लीवर जो है वो हमारे बॉडी में किस तरह का क्रिया करता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शर्करा का संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण या पित्त का निर्माण या उपयुक्त सभी। तो लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और पित्त यानी बाइल का निर्माण भी होता है। तो यानी कि इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड ग्रुप AB के लिए कौन सा रक्तदाता उपयुक्त है? तो अगर किसी का हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप AB है तो उसको कौन से रक्तदाता उपयुक्त हैं, यानी कि कौन से उसको दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं उसको ब्लड। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB या रक्त समूह O। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसको ब्लड ग्रुप O वाले जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, रक्त समूह AB को रक्त समूह O जो है वो उससे ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि AB रक्त समूह के पास A और B दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो और जो रक्त समूह O से पर्याप्त रक्त के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र मूत्र में प्रोटीन की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब ऊपर हमने देखा था कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है।
क्वेश्चंस क्या, ऑप्शंस क्या क्या है, यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट, ग्लूकोमीटर टेस्ट, टेम्परेचर गेज या स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है यूरिन एल्ब्यूमिन गेज। एल्ब्यूमिन जैसा कि आपको पता होगा, एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो उसकी प्रशिक्षण से हमें किडनी का फंक्शन भी पता चलता है। शरीर में पसीना उत्पन्न होने की प्रक्रिया किससे नियंत्रित होती है? तो शरीर में कितना स्वेट प्रोड्यूस करना है, इसका जो प्रक्रिया है वो किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शंस क्या क्या है, हृदय से, गुर्दे से, मस्तिष्क यानी हाइपोथैलेमस से, या यकृत से। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे स्वेट को, हमारे बॉडी के स्वेट को रेगुलेट करता है कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्वेट जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा बॉडी स्वेट रिलीज़ करता है, हमारे स्किन जो है वो स्वेट रिलीज़ करता है ताकि हमारा बॉडी ठंडा हो जाए। तो इसीलिए बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण रक्त में शर्करा के स्तर को मापता है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को नापने का कौन सा परीक्षण होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्यूबिकल टेस्ट, ग्लूकोमीटर, रैपिड टेस्ट, या फिर यूरिन प्रोटीन टेस्ट। तो इसका सही आंसर हमें नाम से ही पता चल रहा है, शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज नापने का जो होता है वो ग्लूकोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है जो सबको डोनेट कर सकता है ब्लड? ऑप्शंस क्या क्या है, ए बी या ओ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ जो है ब्लड ग्रुप, ओ जो है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परीक्षण में ईएसआर का पूरा नाम क्या है, यानी ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है ब्लड टेस्ट्स में? ऑप्शंस क्या क्या है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेडिमेंटेशन रेट, एंजाइम सिक्रीशन रेट, या इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है, इसका सही आंसर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये क्या है, ये ब्लड में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का साइन दिखाता है, ठीक है। किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जैसा कि मैंने आपको बताया, बट ये किस पार्ट से बनता है, किस अंग में बनता है? ऑप्शंस क्या क्या है, जिगर, अग्नाशय, गुर्दे, या मस्तिष्क। तो ये कहाँ बनता है? ये अग्नाशय में बनता है, यानी पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं? एंजाइम जो है वो कौन सी क्रिया करते हैं? एंजाइम का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है? ऑप्शंस क्या क्या है, शर्करा का संश्लेषण, प्रोटीन का विघटन, विटामिन का संश्लेषण, या श्वसन क्रिया का नियमन। तो एंजाइम जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एंजाइम प्रोटीन का विघटन में मदद करते हैं और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्या करते हैं? कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट जिसको कि हिंदी में उत्प्रेरक भी कहा जाता है, उसका काम करते हैं। शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का कार्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है, रक्तदाब का नियमन, हड्डियों और दांतों का निर्माण, रक्त शर्करा का नियंत्रण, या पाचन में सहायता करना। तो शरीर में कैल्शियम का रोल क्या है? हड्डियों यानी बोन्स और टीथ का निर्माण, बोन एंड टीथ का निर्माण करना ही कैल्शियम का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है? यह बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पता है, थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पीसीआर टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर हम ब्लड का पीसीआर टेस्ट करा रहे हैं तो ये किस उपयोग में आता है? ऑप्शंस क्या क्या है, ब्लड शर्करा यानी कि ब्लड शुगर का मापने के लिए, वायरस का पता लगाने के लिए, हृदय रोग की पहचान के लिए, या रक्त में हेमोग्लोबिन की माप के लिए। तो पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक टेस्ट है जो कि वायरस या किसी भी तरह के अन्य संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि HIV हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब का टेस्ट के लिए, वायरस का पता लगाने के लिए क्या होता है? पीसीआर का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा अंग शरीर में पित्त का निर्माण करता है? ये अभी हमने एक ऑप्शन में देखा था कि बाइल जो होता है वो लीवर बनाता है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, किसमें अधिकतर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं? तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, रक्त, प्लाज्मा, या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हम सभी को पता है कि उसका सही आंसर है ब्लड। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड में पाए जाने वाला एक और तरह के क्या होते हैं, एक और तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? यानी कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है हृदय, गुर्दा, यकृत, या फिर मस्तिष्क। तो हम सभी को पता है कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट कराता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का क्या कार्य है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? शरीर को ऊर्जा देना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन, हड्डियों का निर्माण, या शरीर में तापमान को नियंत्रित करना। तो रक्त का जो कार्य है वो है कोशिकाओं को ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में जो आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है? यानी कि किस बीमारी में आरबीसीज का काउंट जो होता है, आरबीसी का काउंट जो होता है वो लो हो जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? थैलेसीमिया, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, या मलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में आरबीसी का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा रोग है जिसमें आरबीसी का संख्या कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एंजाइम, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, या फिर रक्त का प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है हेमोग्लोबिन, Hb। अभी तक मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? किडनी रोग, शुगर यानी डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, या एनीमिया। तो अगर शुगर, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमें शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त गुत्थी का मेडिकल नाम क्या है? ठीक है, रक्त गुत्थी का एक बीमारी है, इसका मेडिकल नाम क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या हेमोफीलिया, या पॉलीसेथीमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक रक्त गुत्थी यानी ब्लड क्लॉटिंग का विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। हेमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, ये एक बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस अंग द्वारा खनिजों का अवशोषण किया जाता है? ठीक है, किस अंग द्वारा खनिज जो होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आंत, गुर्दे, यकृत, या फेफड़े। तो खनिजों का अवशोषण जो होता है, अवशोषण जो होता है वो आंत द्वारा यानी इंटेस्टाइन द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो भी ज़्यादातर अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन सा। ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो हम सभी को पता है कि इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, बोन और टीथ के लिए भी। किडनी फंक्शन टेस्ट से क्या मापते हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट से हम क्या नापते हैं या क्यों किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा, किडनी की कार्य प्रणाली, या शरीर में जल की मात्रा, या रक्तदाब। तो किडनी की कार्य प्रणाली यानी फंक्शन किडनी का प्रॉपर है या नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र हृदय की धड़कन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, थर्मोमीटर, या ग्लूकोमीटर। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। ईसीजी जो होता है वो हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट और हार्ट रेट को नापने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अंग में रक्त की शुद्धिकरण यानी फिल्टरेशन होती है? ब्लड की फिल्टरेशन किस अंग में होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? यकृत, गुर्दे, हृदय, या मस्तिष्क। तो हम सभी को पता है कि किडनी यानी गुर्दे जो होते हैं, किडनी जो होता है वो ब्लड का फिल्टरेशन करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू।
शरीर में श्वसन क्रिया यानी रेस्पायरेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रेस्पायरेशन हमारे बॉडी में सबसे मुख्य कार्य उसका क्या होता है? रक्त का परिसंचरण, ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, पोषक तत्वों का अवशोषण या पानी का अवशोषण। तो हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन का जो मेन रोल होता है वो होता है ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, यानी कि O2 का हमारे बॉडी में इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन। कौन सा रक्त ग्रुप स्वीकृत रक्तदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है? तो ये हमें पता है कि ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर के रूप में हम ब्लड ग्रुप O को मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग में विटामिन के का संश्लेषण होता है? विटामिन के का संश्लेषण जो है वो हमारे किस अंग में होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मस्तिष्क, यकृत, आंत या किडनी। तो विटामिन के जो होता है वो आंत में संश्लेषण होता है। ठीक है, ये क्या है? ये अच्छे बैक्टीरिया द्वारा होता है और यहाँ पे रक्त के ये क्या है? ये ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। विटामिन के क्या करता है? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में लैक्टेट का सामान्य स्तर कब बढ़ जाता है? तो ब्लड में लैक्टेट प्रेजेंट होता है, उसका नॉर्मल वैल्यू कब बढ़ जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? फास्टिंग के दौरान, भारी शारीरिक गतिविधि के बाद, जब शरीर में पानी की कमी हो, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो। तो क्या होता है जब बॉडी हम जब हैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो पाता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल मात्रा में पहुंच नहीं पाता है और इसके कारण जब मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे लैक्टेट यानी लैक्टिक एसिड बनने लग जाती है और वो क्या है, वो हमें पेन भी, वो मसल्स में जम जाती हैं तो उसके कारण पेन भी होता है। तो ये लैक्टेट का समान स्तर से बढ़ जाना कब होता है? भारी शारीरिक गतिविधि के बाद, यानी हैवी एक्सरसाइजेस के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो हमारे किस अंग में पाचन क्रिया होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? यकृत, आंत, गुर्दे या हृदय। तो ये हम सभी को पता है कि पाचन जो मोस्टली होती है, डाइजेशन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंत में होती है। इसमें क्या होता है, केमिकल से जो होता है, केमिकल से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा घटक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, प्लाज्मा नहीं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको कि ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन हमने देखा है। इंसुलिन एक हार्मोन है हमारे बॉडी में जो कि पेनक्रियास बनाता है और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है रक्त शर्करा का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मानव शरीर का में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त यानी बाइल का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। बाइल का निर्माण जो होता है सो लीवर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग में रक्त का पंप किया जाता है? रक्त जो है वो हमारे बॉडी में पंप किस अंग के थ्रू किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हृदय, यकृत, किडनी या मस्तिष्क। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड जो पंप होता है वो हार्ट के थ्रू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का मुख्य स्रोत क्या है? इंसुलिन हमारे बॉडी में किस हार्मोन से बनता है? तो हमें ये भी पता है कि इंसुलिन हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? इंसुलिन हमारे बॉडी में अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र रक्त शर्करा के स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्त शर्करा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, टेम्परेचर गेज, यानी कि इसका सही आंसर है ग्लूकोमीटर। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। शरीर में अधिक पानी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो अगर हमारे बॉडी में पानी की अधिक कमी हो गई है तो उससे कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया या हृदय रोग। तो हमारे बॉडी में अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो हम उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इससे क्या है, इससे हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होता है। हमें चक्कर आना, कमज़ोरी आना या चिड़चिड़ापन, ये सब जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी हो सकता है? स्कर्वी जो है वो एक बीमारी है, किस विटामिन की कमी से हो सकता है? ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ का। तो आइए हम देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। इसमें जो दांतों की समस्या होती है और मसूड़ों से खून वून आना वाली समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमें पता है कि बीपी नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी नापने के काम आता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ये भी हमें पता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है, जो कि फिर बाद में फ्यूज़ करके टोटल 206 बन जाती हैं। ठीक है, कौन सा यंत्र रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए उपयोग किया जाता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए कौन सा हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर या ग्लूकोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीमीटर। ठीक है, ऑक्सीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? हमारे बॉडी के किस अंग में इंसुलिन बनता है? ऑप्शंस क्या क्या है? यकृत, मस्तिष्क, अग्नाशय या किडनी। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय यानी पेनक्रियास। शरीर के किस अंग में पित्त का उत्पादन होता है? तो ये भी हमें पता है, बाइल जो है वो किस में बनती है? वो यकृत यानी लीवर में बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खून में थक्के क्लॉट बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है वो किस प्रोटीन की मदद से होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? हेमोग्लोबिन, फिब्रिन, प्लेटलेट्स या ग्लोब्युलिन। तो फिब्रिन जो है, फिब्रिनोजेन, ये सब क्या है? ये फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजेन से बनती है, फिब्रिनोजेन से। और ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कौन सा घटक शरीर को संक्रमण से बचाता है? तो शरीर को संक्रमण से बचाने वाला कौन होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम्स का कार्य क्या होता है? एंजाइम्स का कार्य हमारे बॉडी में क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऊर्जा का संचय करना, रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करना, शरीर में पानी का संचय कराना या फिर शरीर का तापमान बनाए रखना। तो इसका सही आंसर क्या है? एंजाइम का हमारे बॉडी में कार्य होता है रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज़ कराना, यानी कैटलिस्ट का काम करती हैं। हमारे बॉडी के सारे मैकेनिज्म में कैटलिस्ट का काम कौन करती हैं? एंजाइम्स करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत कौन है? शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा यानी एनर्जी का सोर्स कौन है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रोटीन, वसा, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अंग में पाचन क्रिया की शुरुआत होती है? तो पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? यानी डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? यकृत, आंत, पेट या मुंह। तो हम सभी को पता है कि डाइजेशन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ही कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं और डाइजेशन शुरू हो जाता है। और मैकेनिकल डाइजेशन भी माउथ में टीथ से ही होता है, टीथ, टंग, ये सब से ही होता है। ठीक है, कितने जोड़ों की अगला क्वेश्चन देखते हैं, है यानी जॉइंट्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में टोटल कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 100, 150, 200 या 360। तो मानव शरीर में लगभग कुल 150 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमको चलने फिरने में या बाकी मूवमेंट में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का बाकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? एनीमिया जो बीमारी है वो ब्लड में किस चीज़ की कमी से, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम या फास्फोरस। तो इसका आंसर है आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन बनाता है, हेमोग्लोबिन जो है वो RBC बनाता है, और इसी हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होती है? एनीमिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के किस भाग में रक्त पूरे शरीर में पंप होता है? तो हृदय के किस भाग से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है? ऑप्शन क्या है? दाहिनी आर्टरी, बाईं आर्टरी, बायां वेंट्रिकल या दाहिना वेंट्रिकल। तो हमारे बॉडी का जो बायां वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है? वो हमारे बॉडी में हृदय को पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, बायां वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैसा कि आपको पता होगा ना कि हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है हमारे में। ठीक है, ये होता है ये
ऑरिकल ये होता है वेंट्रिकल, ये होता है ऑरिकल, ये होता है वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। तो उस हिसाब से हमारे बॉडी में जो ब्लड पंप होता है वो राइट वेंट्रिकल से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग में गंध ऑर्डर का पता लगाया जाता है? किस अंग में गंध या ऑर्डर का पता लगाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मस्तिष्क, नाक, आँख या कान। तो हम नाक से किसी भी तरह की स्मेल को समझ पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस अंग में वसा का पाचन होता है? तो हमारा वसा फैट जो है वो किस अंग में कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? फैट किस पार्ट में डाइजेस्ट होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? यकृत, आंत, पेट या मुंह। तो इसका सही आंसर है आंत यानी इंटेस्टाइन, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे पित्त और पेनक्रियाटिक एंजाइम की मदद से फैट का डाइजेशन होता है। बाइल जो होता है वो क्या करता है? फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, बाइल का काम होता है। और इसके बाद उस पर पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करते हैं जो कि इंटेस्टाइन में ही करते हैं, और वहाँ पे फिर फैट का पूरा पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है। शरीर के किस अंग द्वारा खून की सफाई डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है? तो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, यानी कि जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो ब्लड से या बॉडी से रिमूव कौन करता है? ऑप्शंस क्या क्या? यकृत, किडनी, मस्तिष्क या हृदय। तो इसका सही आंसर है लीवर। लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी जितने भी वैसीले टॉक्सिक चीज़ें हैं, विषैले पदार्थ हैं, उन्हें हटाने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी वो यूनिवर्सल डोनर है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ओ। ये ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। पीएच का माप किस इकाई में किया जाता है? पीएच जो है वो किस इकाई में नापा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, माइक्रोमीटर, एटीएम या फिर पीएच स्तर। तो पीएच स्तर जो होता है वो पीएच के ही वैल्यू में मापा जाता है, उसके लिए और कुछ यूज़ नहीं होता, जो कि 0 से 14 तक होता है। ये जो होता है ये सबसे एसिडिक होता है, और ये जो होता है ये बेस की तरफ जाता है। ये एसिड की तरफ, ये एसिड दिखाता है, और इधर इधर जाते जाते बेस हो जाती है। बीच का वैल्यू जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में खून की प्रवाह कौन सा वॉल्व नियंत्रित करती है? तो हृदय से खून का प्रवाह जो होता है वो कौन सी वॉल्व नियंत्रित करती है? ऑप्शंस क्या है? बाया एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, दाहिना एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाया एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ऑप्शन नंबर ए, या फिर जिसको हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी दांतों की संख्या होती है? ये हर किसी को पता है कि मानव शरीर में जो होती है वो कुल 32 दांतों की संख्या होती है, 32 इसका सही आंसर है। हमारे शरीर में कितने हार्मोन होते हैं? तो हमारे शरीर में टोटल कितने हार्मोन प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? 50, 100, 15 या 200। तो हमारे बॉडी में टोटल 100 से भी ज़्यादा हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम करता है? तो हमारा बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मस्तिष्क, यकृत, पेनक्रियाज या फिर गुर्दा। तो लीवर जो है वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज को ऊर्जा में यानी एनर्जी में बदला जाता है। ये काम कहाँ होता है? ये काम लीवर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लवणों का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? किडनी, हृदय, यकृत या मस्तिष्क। तो रक्त में लवणों और पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? किडनी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त संचार को नियंत्रित करने वाली नसें पाई जाती है? तो किस अंग में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित की जाने वाली नसें पाई जाती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या किडनी। तो मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा अंग विटामिन डी के का संश्लेषण होता है? तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? यकृत, त्वचा, किडनी या मस्तिष्क। तो विटामिन डी जो होता है वो त्वचा जो स्किन है वो हमारा विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाता है, कहाँ से? सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है? स्किन करता है हमारा, ठीक है। रक्त में किस घटक का कार्य शरीर में ऑक्सीजन परिवहन है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर है आरबीसी। आरबीसी के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। किस अंग में पाचन के लिए पित्त का निर्माण होता है? इसका भी आंसर हमें पता है, इसका आंसर है यकृत यानी लीवर, इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग से मूत्र का निकासन होता
है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है गुर्दा, यकृत, आंत या मूत्राशय। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है, गुर्दा जो किडनी है वो यूरिन फॉर्म करता है, यूरिन फॉर्म करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंतु कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? सायोनेट्रियल नोड, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या पेसमेकर या दोनों ए बी। तो हृदय की धड़कन यानी हार्ट जो बीट कर रहा है उसको नियंत्रित करने वाला तंतु कौन सा है? दोनों ए बी, यानी जिसको हम एसए नोड कहते हैं, एसएएन और AVN, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दो तरह के नोड्स होते हैं जो हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। हृदय के किस हिस्से में रक्त पूरे शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि रक्त का जो पंपिंग है वो कौन करता है? दाहिना वेंट्रिकल या फिर बायां वेंट्रिकल या फिर दाहिना एट्रियम या बायां एट्रियम। तो हमारे बॉडी में जो हार्ट का, मैंने अभी अब तुरंत आपको बताया था ना ये वाला डायग्राम से, कि ये क्या होता है? ये LA होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? ये RA होता है। ये क्या होता है? ये RV होता है। ये LA होता है और ये LV होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है वो LV यानी बाया वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड का पंपिंग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शरीर में बिलिरुबिन का स्तर को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है BLD परीक्षण, यूरिन परीक्षण, बिलिरुबिन परीक्षण या केराटिनिन परीक्षण। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है कि बिलिरुबिन का परीक्षण के लिए बिलिरुबिन परीक्षण यानी बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। रक्त संचार के लिए कौन सा प्रमुख रक्त वाहिकाओं में से प्रमुख है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शिराएं, नसें, धमनी या लासिका वाहिका। तो इसका सही आंसर है शरीर रक्त संचार के लिए प्रमुख रक्त वाहिकाओं में से कौन सा प्रमुख है? इसका सही आंसर है धमनी यानी आर्टरी, क्योंकि ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये क्या करती हैं? ये रक्त को हृदय से बाकी ऑर्गन्स तक लेकर के जाती हैं, हार्ट से बाकी अन्य बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करती हैं? आर्टरीज करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में रक्त का प्रवाह नियंत्रित करने वाला कौन सा वाल्व होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व या एओर्टिक वाल्व। तो हृदय में रक्त का प्रवाह नियंत्रित करने वाला कौन सा वाल्व होता है? वो होता है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच क्या करता है? ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने का काम करता है। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमें पता है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, रुग्ण रक्तचाप के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए हम बीपी कर लेते हैं, जैसा कि हमें पता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो होता है वो ब्लड का हृदय का संचालन की शक्ति और रक्त वाहिकाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट यानी बीपी को मापा जाता है। ऑर्थोपेडिक परीक्षण में से कौन सी परीक्षण हड्डी की स्थिति की जाँच करने के लिए की जाती है? ऑर्थोपेडिक परीक्षण में से कौन सा ऐसा होता है जो हड्डी की जाँच के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। तो हम सभी को पता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सरे। एक्सरे जो है वो हड्डियों की स्थिति के लिए, बोन कंडीशंस के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, पेनक्रियाज, यकृत, मस्तिष्क या गुर्दा। तो पेनक्रियाज जो होता है वो वो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्लूकोज के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऊतकों से ऑक्सीजन ले जाता है? कौन सा रक्त में ऊतकों से ऑक्सीजन ले जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा।
तो रक्त में ऊतकों से ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन का काम लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है? अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, हृदयघात या सभी सही है? तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से क्या होता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड वेसल के यहाँ पे ब्लड वेसल में जमा हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बीपी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड को फ्लो करने में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, इन वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। दिल का दौरा भी हो सकता है और हृदयघात भी हो सकता है, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करते वक्त बता दिया कि हृदय के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे सामान्य रक्त रोग कौन सा है? तो सबसे कॉमन ब्लड में से रिलेटेड बीमारी कौन सी है? वो है एनीमिया यानी हेमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त में किस घटिका का कार्य शरीर में संक्रमण से लड़ना होता है? तो संक्रमण से लड़ने का काम हमेशा WBC का होता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और लड़ने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट सामान्य रूप से शुगर लेवल की जांच करने के लिए की जाती है? तो सामान्य रूप से अगर हमें शुगर लेवल का जांच करना है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है BLD परीक्षण, ग्लूकोज परीक्षण, BP परीक्षण या BCA परीक्षण। तो ग्लूकोज परीक्षण होता है जिसमें सामान्य रूप से ब्लड शुगर का जांच करने में हेल्प होता है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को पहचानने में हेल्पफुल होता है। शरीर में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शरीर में हमारा कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? मांस, फल, दूध या शक्कर? तो दूध जो है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम का मेन क्या है? सोर्स है। कैल्शियम जो है वो हमारे बॉडी के हड्डियों और बोन को मजबूत रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परीक्षण लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को मापने के लिए किया जाता है? तो आरबीसी के नापने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हेमोग्लोबिन परीक्षण, हेमाटोक्रिट परीक्षण या CBC या बाइलिरुबिन परीक्षण। तो CBC क्या होता है? CBC होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें हैं सबका कंप्लीट काउंट बताने में हेल्पफुल होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। अगर ये आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे अगले क्लासेस को ज्वाइन करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लैब मास्टर बैच को ज्वाइन करें तो आप हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है, साथ ही साथ आपको एक टेस्ट सीरीज़ में मिल रहा है जो कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।